नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक स्थानीय रिजॉर्ट में, जहां आज अखिल भारतीय किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन की संगठन सृजन बैठक का आयोजन किया गया है। इस मौके पर अखिलेश शुक्ला, जो कि पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के जो है प्रभारी है, संगठन प्रभारी है, साथ ही साथ राम भवन शुक्ला भी मौके पे मौजूद है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, यह आप आगे की खबर में देखिए। आज यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर के जो हमारा किसान कांग्रेस का संगठन है, ये जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट विंग है। ये एक इम्पोर्टेंट विंग है उसका, और ये किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के पूरे देश में मुहिम चलाता है, उनके हक की लड़ाई को लड़ता है। और ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है, किसानों के लिए एकजुटता पैदा करता है। अभी जब ये पूरी मुहिम चली थी किसानों के 3 कानून को लेकर के, काले कानून को लेकर के, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि किसान कांग्रेस बड़ी मजबूती से किसानों की सेवा में लगी हुई थी। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और प्लस जो हमारे यहाँ पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के तहत आज किसान कांग्रेस को राज्य स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक कैसे हम लोग संगठित करें, कैसे हम लोग राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, मल्लिकार्जुन जी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस की नीतियों को कैसे हम नीचे पहुंचाएं, कैसे हम एक आंदोलन को सफलता दें, इन सब कामों के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ तय हुआ है। राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए हैं और कुछ सबूत के साथ पेश किया है, और जिसकी वजह से 2 नोटिस उनको जारी हो चुकी है और कल सूत्रों के हिसाब से तीसरी नोटिस जारी की गई। तो उनसे ये कहा गया है कि आप एक लिखित में दे दीजिए। तो क्या राहुल गांधी जी लिखित में देने के लिए तैयार हैं? देखिए, राहुल जी कभी डरे नहीं किसी भी चीज से। ये आप सब मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा, गत 10 सालों में, 11 सालों में, 15 सालों में उन्होंने 2 चीज से परहेज बना के रखा है। एक तो राजनीतिक ताकत अर्जन करना सत्ता के दुरुपयोग के लिए, ये उन्होंने कभी नहीं किया, और ना उन्होंने कभी झूठ बोला। उन्होंने कभी भी कोई बात बोली है आज उन्होंने सिद्ध करके दिया है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे नोटबंदी का समय रहा हो। उन्होंने तथ्यों के साथ में कहा है, पूरे देश ने इस चीज को देखा है, पूरे मीडिया बंधुओं ने देखा है कि कभी भी उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की। क्योंकि राहुल जी का और उनके परिवार का प्राथमिकता क्या है? देश हित, देशवासियों का हित। और अगर वो कुछ कह रहे हैं उससे जरूर देश का हित जुड़ा हुआ है, और उनका विश्वास है कि इसी तरीके से देश का हित हो सकता है। इसलिए वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो पुख्ता कर रहे हैं, और वो कभी भी डर के पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में आगामी दिनों चुनाव है, तैयारी कैसी? तैयारी बहुत अच्छी है। मैं जहां तक है अपने संगठन के बारे में ही के माध्यम से ही बोलना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैं बिहार होकर के आया हूं, वहां पर भी हम लोगों ने संगठन का निर्माण का कार्य शुरू कर रखा है, और हमारा संगठन जो किसान कांग्रेस है, ये हर गांव-गांव जाने की तैयारी कर चुका है। और हमने जो देखा है वहां पर, हम कहीं भी जा रहे हैं तो जनता का जो असीम प्रेम हम लोगों को मिल रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कांग्रेस किसानों के लिए अभी तक क्या कर रही है? बड़े बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक तरफ आप देख रहे हैं भाजपा, जिन्होंने तमाम पूंजीपतियों का हजारों हजार करोड़ रुपया माफ किया, और हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने और किसी के लिए नहीं 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। आप पूछ रहे हो किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक गांव में 5-5 नौकरी ये कांग्रेस ने दिया, हमने दिया, मनमोहन सरकार ने दिया। दुनिया का सबसे बड़ा कानून, जिस समय गरीबी और भूखमरी से तमाम किसान के लोग, तमाम मजदूर मर रहे थे, हमारी अजीज नेता सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना दिया। आप पूछ रहे हैं किसानों के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जब सत्ता में थी तो क्या नहीं दिया? हर गांव में हमारी ही सारी योजनाएं हैं। एक योजना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग आके खड़े हो जाए और बता दें कि ये नई योजना है जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है, हम लोग मंच छोड़ के उनके साथ चले जाएंगे। हमने ही सब कुछ किया। 2027 में कांग्रेस
पीडीए के साथ लड़ेगी या कांग्रेस अलग लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? ये सवाल हमारे शीर्ष नेताओं का है। हमारे शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय को हम लोग मानेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। हम सिपाही हैं कांग्रेस के, हमारा काम है उनके आदेश का पालन और उनके निर्णय को स्वीकार करना।